ये आपकी नॉलेज में था कि मुस्तफ़ा ड्रग्स करता था? अगर 5-6 लड़के अगर अच्छे होंगे ना तो एक आध कोई लड़का ऐसा होगा जो अगले को खराब करता है। देखें, बुराई में अट्रैक्शन बहुत होती है। ऐसा ही है। एक आध थोड़ी दफा बुराई के अंदर वो पड़ा होगा। ये अमेरिका में होता था। बाप कहता है कि जी वो कोई डॉन था या क्या था, वो तो उसके बाद पैसा ही बहुत है, वो क्यों रैंसम के लिए उठाएगा। कोई प्रेशर है, कुछ भी है, खुद अल्लाह की रजा के लिए हम माफ़ करते हैं। इसकी मिसेस ये कौन थी मुझे नहीं मालूम, वो चलती भी आई है, उन्होंने बात करना चाहा तो मैंने मना किया। मैंने कहा जी मैं आपसे किसी किस्म की कोई बात नहीं करूँगा। उसके फादर से मेरी कल बात हो रही थी बोल चैनल के ऊपर। उन्होंने मुझे, उनकी एंकर ने मुझे टेकअप किया था, लेकिन मैंने वहाँ से छोड़ दिया था वो शो। मैं ये केसेस भी शायद वापस ले लूँगा। What was the prime purpose? तशद्दुद क्यों किया, तो ये बात तो अभी तक क्लियर ही नहीं हुई है। कभी डरावने ख्वाब में भी सोचा था कि इस तरह का कुछ मेरे बच्चे के साथ होगा? वो मैंने जो ये नहीं सोचा था कि ये फिल्मी सीन सारा मेरे साथ होगा। तो अल्लाह की लाखी भी आवाज़ है। इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ आमिर शुजा साहब मौजूद हैं, जो कि मुस्तफ़ा आमिर के वालिद हैं। और वही बात करूँगी जिस तरीके से बहुत सारी कहानियाँ, किस्से कहानियाँ क़यास आराइयाँ में सुनने को मिल रही हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि बहुत कंफ्यूजिंग हैं, उसको थोड़ा सा क्लियर आउट करने के लिए और चीज़ों को थोड़ा सा स्मूथ आउट करने के लिए हम आज जो हैं वो मुस्तफ़ा आमिर के वालिद के साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। और जितना मुश्किल वक्त है ये, अल्लाह पाक आपके लिए भी आसानियाँ करे और अल्लाह पाक मुस्तफ़ा आमिर के लिए भी आसानियाँ करे। आमिर साहब, बहुत 2-3 चीज़ें हैं। सबसे पहले ये कि लोग ये बात करते हैं कि आप जस्ट बिकॉज़ यू आर कस्टम ऑफिसर, आपने जो है वो अपने बच्चे को उस छोड़ा हुआ था, मतलब लाइक ठीक है, मैं तमाम तर चीज़ें पूरी हो रही हैं, गाड़ी, घर, ये वो जो चाहिए उसको, ड्रग्स वगैरह, एंड ये आपकी नॉलेज में था कि मुस्तफ़ा ड्रग्स करता था। इन सारी बातों में कितनी सच्चाई है? देखिए, मैं आपको यहाँ क्लैरिफाई कर दूँ एक चीज़ कि बीइंग अ कस्टम ऑफिसर मेरे बच्चे बहुत ज़िम्मेदारी के साथ बड़े हुए थे। कोई पैसा और इस तरीके की चीज़ उनको बिल्कुल भी शो नहीं की गई थी, ना उनको पता था ये बात का। जहाँ तक देखें, गाड़ियों का शौक़ उसको था और वो मेरी गाड़ी भी चला लेता था। तो वो शौक़ तो लड़कों में होता है, आप उसको डिनाई नहीं कर सकते। जहाँ तक बात आ गई ड्रग्स की, तो देखें, मैं अपने बच्चे को से रात को मिलता भी था कि मैं ऑफिस गोइंग बंदा। पीछे माँ भी उसको होती थी जो मॉनिटर कर रही होती थी। वो घर पे आता भी था, दिन के अंदर वो मैकेनिक्स के पास होता था, वो गाड़ी बनवा रहा हुआ करता था, उसकी गाड़ी मॉडिफिकेशन कर रहा होता था। तो बात ये जो लव ड्रग्स का है ना, वो ड्रग्स का लव, देखें, डिफेंस के अंदर या कराची के अंदर या पाकिस्तान के अंदर लड़के अगर 5-6 लड़के अगर अच्छे होंगे ना तो एक आध कोई लड़का ऐसा होगा जो अगले को खराब करता है या अगले को अट्रैक्शन देता है। देखें, बुराई में अट्रैक्शन बहुत होती है। ऐसा ही है। ठीक है ना, किसी अगर एक आध थोड़ी दफ़ा बुराई के अंदर वो पड़ा होगा, लेकिन कोई हैबिचुअल मैंने नहीं देखा कभी वो किसी इशू के अंदर है। क्योंकि वो मलेशिया भी गया था, कोविड के दौर में वो वापस आ गया था। जो ड्रग बच्चा लेता है ना, वो कभी भी ये सारी चीज़ें नहीं कर रहा होता। तो ये सवाल, क्वेश्चन जो है दैट शुड बी क्लियर कि वो ड्रग में उसका ताल्लुक था। देखिए, ड्रग में ताल्लुक था। जो साहिर हुसैन ने बयान दिया है कि जी मुस्तफ़ा से मेरा कोई ताल्लुक नहीं था, मेरा अरमगान के साथ ताल्लुक था, और उनकी एक पूरी चेन बंधी हुई थी। तो मुस्तफ़ा की चेन नहीं बंधी हुई थी कोई ऐसी। ठीक है जी, तो इस तरीके से ड्रग्स का उसका कोई इशू नहीं था। अच्छा आमिर साहब, जिस तरीके से ये वाली बात हुई, अब दूसरी तरफ जिस तरीके से अरमगान के वालिद इस बात को डिनाई कर रहे हैं और जिस तरीके से वो कह रहे हैं, मुख्तलिफ़ बातें वो कह रहे हैं, उनको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे लाया गया है और ये है और फ़लाना है और XYZ, उन सारी बातों पर आप बीइंग फादर, बिकॉज यू आर ऑलरेडी ट्रॉमेटाइज्ड, उसके बाद ऐसी सिचुएशन को आपकी कभी उनसे बात हुई है? आपने कभी बात करने की कोशिश की है? देखें, मैंने कभी बात नहीं की उनके साथ। हालांकि ADC कोर्ट के अंदर जिसका पहला दिन रिमांड था, तो मैं और मेरी मिसेस गए हुए थे वहाँ पर। इसकी मिसेस ये कौन थी मुझे नहीं मालूम। वो चलती भी आई हैं, उन्होंने बात करना चाहा तो मैंने मना किया। मैंने कहा जी मैं आपसे किसी किस्म की कोई बात नहीं करूँगा। आपका बच्चा मुझे, मेरा बच्चा दे दे, उस तक मेरा बेटा नहीं मिला था मुझे। कि आपका बेटा मेरा बेटा मुझे दे दे, मैं ये केसेस भी शायद वापस ले लूँगा। तो उन्होंने कहा कि देखें आप, मेरी आपकी सिंपैथी मेरे आपके साथ है, लेकिन मेरे बेटे ने ऐसा कोई रैंसम के लिए उसे नहीं उठाया
वो तो उसके पास पैसा ही बहुत है, वो क्यों रैंसम के लिए उठाएगा। ये उसकी माँ के अल्फाज से एक किसी कोर्ट के अंदर, ठीक है। तो वो बात ये है कि उसके फादर से मेरी कल बात हो रही थी बोल चैनल के ऊपर, उन्होंने मुझे, उनकी एंकर ने मुझे टेकअप किया था, लेकिन मैंने वहाँ से छोड़ दिया था वो शो, क्योंकि मैं उसके बाप से बात करना ही नहीं चाह रहा हूँ, क्योंकि कोई उसकी लीगल स्टैंडिंग नहीं है, कोई उसकी बात नहीं है। दिमागी तवाज़ुन कहता है मेरे बेटे का ठीक नहीं है, बाप कहता है कि जी वो कोई डॉन था या क्या था वो। तो इस तरह के लोग तो नहीं है ना। मैं एक रेपुटेड आदमी हूँ, मैं एक मेरी एक रेपुटेशन है, मैं एक अगर सरकारी बंदा हूँ तो मेरी कोई स्टैंडिंग है, इनसे मैं क्या बात करूँगा दोनों से। अच्छा आमिर साहब, ये एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जिस तरीके से तमाम तर चीज़ें हो रही हैं, आप कल को, मैं आपकी मिसेस से भी मैं यही बात करी थी कि कल को कोई भी ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पर आपको लगता है कि हम जो हैं वो इस केस को वापस ले लेते हैं, कोई प्रेशर है, कुछ भी है, खुद अल्लाह की रज़ा के लिए हम माफ़ करते हैं, इस तरह का कुछ होगा? क्योंकि मैंने जो जितने इंटरव्यूज़ आपके देखे हैं, उन इंटरव्यूज़ में आपने बहुत क्लियरली इस बात को मेंशन किया है कि जो भी मुजरिमान है मैं उनको तख्त तक लेकर जाऊंगा। और ये बात ठीक, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि देखें बात यह है कि ये अल्लाह की लाठी बेआवाज़ होती है, जो कि बहुत ज़ोर से लगी है। आप ये देखें कि उस आदमी की मेंटल कैपेसिटी देखें कि वो कराची से 200-250 किलोमीटर जाता है मेरे बेटे को जाके एक झाड़ियों में जाके, ये दोनों शराब और ये उसको जला देते। तो क्या उसे पता था कि मैं तो एक महीना ही गायब रहा ना, लेकिन अल्लाह की पकड़ तो थी, मुस्तफ़ा की पकड़ तो थी कि उसने उसको कहाँ पहुँचाया हुआ इस वक्त। तो अल्लाह की लाठी भी आवाज़ है। और जहाँ तक आप ये कह रही हैं कि जी मैं कहीं कॉम्प्रो कर दूंगा, ये कोई गाड़ी का कार एक्सीडेंट नहीं है कि सड़क पे एक्सीडेंट हो जाए, ये पर्पसली किया गया है, और जो चीज़ पर्पसली की गई हो वो मैं माफ़ करेंगे बिल्कुल नहीं करूँगा। अच्छा आमिर साहब, पर्पस क्या है? क्योंकि वो उसके वालिद कहते हैं कि हमारे हासिदीन मुस्तफ़ा के और अरमगान के हासिदीन एक हैं, अरमगान और मुस्तफ़ा से जो लोग जेलस थे वो एक हैं। व्हाट वाज द प्राइम पर्पस? देखें ये बात मैंने भी आईओ से पूछने की कोशिश की, मैंने कहा यार इससे पूछ के बताओ कि क्या इशू था जो इसने किया। देखें अभी तक क्लैरिटी नहीं आई है इसके अंदर। मुझे एक बात बताएं कि मुझे वही नहीं आएगी ना, अब मेरा बेटा तो रहा नहीं है, अगर मेरा बेटा ज़ख्मी भी होता तो वो मुझे सारी चीज़ें बता देता कि जी मैं गया था और क्यों गया था, किस लिए गया था। तो ये बात तो अभी तक क्लियर ही नहीं हुई है। वो गया, उसको उसके उन्होंने तशद्दुद किया, मारा, तशद्दुद क्यों किया। अब या तो मैं तो उस पॉइंट को लूँगा कि जी कोई पैसे की लेन देन नहीं थी, तो कोई जेलसी थी, वो उसको जेलसी और हसद के अंदर मारा, क्योंकि मेरा बेटे की दोस्तियाँ बहुत फ्रेंडली सर्कल था उसका, या किसी ने उसको बगअप किया है और उसने हरकत की है। तो अच्छा, देखें बहुत गहरे दोस्त होते ना बचपन के, बहुत गहरे दोस्त होते, तो ये बात समझ भी आती, लेकिन कोई ताल्लुक वास्ता नहीं। लेकिन ये फिर क्यों हुआ, ये सवाल या निशान हमारे लिए भी है, अभी तक इस सवाल का जवाब नहीं मिला है। अच्छा बिल्कुल लास्ट में एक सवाल है कि लोग ये बात कह रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है जब भी कोई इस तरह का इंसिडेंट होता है उसके मुख्तलिफ आमिर साहब पहलू निकाले जाते हैं। अब लोग ये बात करते हैं कि चूँकि जिस तरीके से ड्रग्स की रेल पेल इर्द गिर्द होती है, जिस तरीके से पैसे की रेल पेल इर्द गिर्द होती है, उसकी वजह से इस तरह के प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। जो मार्क एक्स मुस्तफ़ा के पास थी दैट वाज अनरजिस्टर्ड, वो अनरजिस्टर्ड थी। नहीं, और लेट मी क्लियर यू, प्लीज लेट मी क्लियर यू, वो गाड़ी रजिस्टर्ड थी, वो मेरे बेटे के दोस्त उसकी फादर के नाम पे थी, पुलानी के नाम पर, वो गाड़ी रजिस्टर्ड थी। वो गाड़ी हमारे घर पे कोई एनसीपी गाड़ी नहीं चल रही है। वो कह रहे हैं ना कि बिकॉज आप कस्टम ऑफिसर हैं तो ऑब्वियसली गाड़ियां तो नॉन कस्टम ही होंगी फिर, क्योंकि जो एक आम तासुर दिया जाता है। तो 28 साल हो गए मेरी सर्विस को और मैंने कभी एनसीपी गाड़ी नहीं चलाई है। एनसीपी गाड़ी की मुझे भी ऑफर्स आ सकती है और आती होंगी, लेकिन मैंने नहीं चलाई है। मैंने कभी अपने बच्चों को अलाउ नहीं किया एनसीपी गाड़ी। मेरे पास सारी लोकल खड़ी हुई हैं, लोकल सस्टेनेबल गाड़ियाँ। तो आमिर साहब आपने, आई एम सो सॉरी मैं ये सवाल आपसे कर रही हूँ, कभी डरावने ख्वाब में भी सोचा था कि इस तरह का कुछ मेरे बच्चे के साथ होगा? बिकॉज यू हैव 2 किड्स ना, तो आपने कभी? मैंने नहीं सोचा था। मैंने ये नहीं सोचा था कि ये फिल्मी सीन सारा मेरे साथ होगा। मतलब मुझे अभी भी यकीन नहीं आता। देखें
मुझे वहाँ, मैं जब सर्द खाने में इसको लेने गया हूँ ना, तो आप यकीन करें कि मुझे मना किया गया वहाँ। साहब ने भी, जो ईदी का बेटा, उसने कहा आपको तकलीफ़ होगी मत देखें। मैंने कहा यार मेरी औलाद भी मेरे हाथों पैदा हुई है, बचपन इसका मैंने देखा है 23 साल तक। मैं कहा जिस हालत में भी मैं उसको देखूँगा, कैसे मैं नहीं देखूँ? तकलीफ़ मुझे ज़रूर होगी, लेकिन मैं क्यों ना देखूँ? मैं देखना चाह रहा हूँ उसको किस तकलीफ़ से वो गुजरा है। शायद वो ये कह रहा हूँ कि बाबा मुझे बचाओ। ये सारी, वो ज़िंदा था जब इन्होंने हरकत की है, तो मुझे बताया आप मैं इसको कैसे छोड़ दूँ, दीद की बात कैसे इससे कर लूँ, ताकि आने वाले बच्चे ये बाहर निकले और आने वाले बच्चे के साथ भी यही हो। नहीं, इसका तो एंड होना चाहिए। इसको सज़ा जब तक मिल नहीं जाती, यू आर स्टैंडिंग। जब तक मैं जिंदा हूँ। इफ़ यू आर स्टैंडिंग, आई थिंक होल नेशन इज स्टैंडिंग विद यू। जब तक मैं जिंदा हूँ। जिंदा हूँ मतलब कुछ खतरा है, धमकियाँ मिल रही हैं? नहीं, कोई धमकी नहीं है, लेकिन यहाँ कुछ भी हो सकता है। तो मैं, वो कहते हैं मुझे लाया गया है और मैं ये, तो आपको लगता है कि क्या कुछ लोग अक्सर उनके बारे में कयास आराइयाँ करते हैं कि ये कोई अलग चीज़ हमने पहली दफ़ा देख ली है, अरमगान के जो अब्बू हैं, मतलब बिल्कुल ही कुछ नया कैरेक्टर है, उसके बारे में क्या आगे कुछ? कौन? अरमगान या कैरेक्टर? अरमगान के अब्बू जो हैं जी, वो काफ़ी ज़बरदस्त कैरेक्टर है। तो आपको लगता है कि वो जो कहते हैं मुझे लाया गया है, मुझे, वो तो कहते हैं मैं एजेंसी का बंदा हूँ, हाँ, मुझे पैसे दें इंटरव्यू के, हाँ, तो आपको लगता है आपने कुछ थोड़ी बहुत बिकॉज आपका, क्योंकि आप ही का केस है सारा, आपने थोड़ी रिसर्च की है तो पता चला है कि कौन है यार ये शख्स, ये आपने जाना है? अमेरिका में होता था, और अमेरिका के अंदर शायद मेरे ख्याल से कोई फ्राइड चिकन वगैरह की उसमें भी काम करता था, और जॉब्स करता था वहाँ पर ही। लेकिन ये कैसे बना है, ये सवाल, ये निशान है, ये सवालिया निशान है, और बहुत सारे सवालिया निशान है, बहुत सारे सवालात हैं जो पैदा हुए हैं। और मुझे सिर्फ़ और सिर्फ इस बात का जो सवालिया निशान या जो थॉट्स मेरे दिमाग में आती हैं वो ये आती हैं कि एक 29 साल का लड़का कितना ब्रूटल हो सकता है, या हमारे इर्द गिर्द रहने वाले वो लोग जिनको हम अपने दोस्त कंसिडर करते हैं, जिनके साथ बैठकर वो हम तमाम काम कर रहे होते हैं या हम समझ रहे होते हैं कि ये हमारे ज़्यादा करीब हैं, उसके बाद किस तरीके से जो है वो वाक़यात होते हैं आपको पता ही नहीं चलता। और एक आजकल के दौर में मतलब आपके घर से कोई भी बंदा, आपका भाई, मेरा भाई, मेरी बहन, या मेरे माँ बाप, या मैं खुद, हम घर से बाहर निकलते हैं तो इंसान ने सोचा ही नहीं होता कि आप ये सोचकर निकलते हो कि मैं आधे घंटे में घर वापस आ जाऊंगा, और ऐसा, और वो आधे घंटे का सफ़र इतना लंबा हो जाता है कि वो सारी ज़िंदगी ना आपके घर वाले आपका चेहरा देख पाते हैं और ना आप कभी दोबारा उनसे मिल पाते हो। और कोशिश, मेरे ख़्याल से मुझे यही कहना चाहिए, पूरी उम्मीद है सिस्टम पे कि एटलीस्ट इन द लास्ट इस केस का जो भी फ़ैसला होगा उसमें जो भी कातिल है उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए, और जो भी लोग हैं जिनको इंसाफ चाहिए, मुस्तफ़ा आमिर की वालिदा, वालिद, फैमिली पूरी, इनको हर सूरत इंसाफ मिले, और हर वो बंदा जो कि सिस्टम का हिस्सा है वो सिस्टम इनके साथ खड़ा हो और उन तमाम तर लोगों को पकड़े जो कि नेटवर्क हमारे पूरे शहर में काम कर रहा है। मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा, मुझे दीजिए इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़।